अफ़गानिस्तान के कैप्टन हशमतुल्लाह शाहिदी वो ये कहती है कि अल्लाह मोहम्मद गज़नफ़र एम गज़नफ़र भाई साहब इस लड़के का बहुत ब्राइट फ्यूचर है, ब्रिलियंट बॉलर, ठीक है, और ही हैज़ अ वेरी लॉन्ग वे टू गो, और इसमें कोई शक नहीं है। गज़नफ़र भैया फास्ट बॉलर बनना चाहते थे, फास्ट बॉलर, पेसर। अफ़गानिस्तान के ना एक पुराने साबका कैप्टन है, उनका क्या नाम है, दौलत अहमद ज़ईद शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ। उन्होंने इस लड़के को स्पॉट किया था गज़नफ़र को अफ़गानिस्तान में। तो उन्होंने इसको कहा कि यार तुम ऐसा करो, तुम स्पिनर ज़्यादा अच्छे बन सकते हो, तुम उसके ऊपर ट्राई करो। गज़नफ़र ने स्पिन करनी शुरू कर दी। अब अफ़गानिस्तान का साबका कैप्टन अगर आपको देखकर कुछ कह रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो गज़नफ़र ने अपने स्पिन के ऊपर काम करना शुरू किया। गज़नफ़र कितने अच्छे स्पिन बॉलर हैं ये लोगों को पता चला जब अफ़गानिस्तान की अंडर 19 के लिए इनकी सिलेक्शन हुई। 2024 में इसने अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला। उसमें ना इस लड़के ने 4 मैचेस में मेरा ख्याल है 8 विकेट्स ली। हाँ, इतनी कोई विकेट्स थी इसकी। वहाँ पर इसने सबको हैरान परेशान कर दिया। और मैंने भी गज़नफ़र को अंडर 19 वर्ल्ड कप में पहली दफ़ा देखा था। मैंने कहा यार कमाल है, मुझे याद नहीं किसी एक टीम के अगेंस्ट तो ये 3-4 विकेट्स ले गया था। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट था शायद, मेरा ख्याल है। ये खड़े ही ना होने दे, इसकी स्पिन ही ना समझ आए, इसका कैरम बॉल ही ना समझ आए। खैर उसके बाद जनाब गज़नफ़र क्या होता है जी कि गज़नफ़र सेलेक्टर्स की नज़र में आता है। गज़नफ़र को आयरलैंड के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज़ इधर ही शारजा में हुई थी। 2 मैचेस इसने खेले, डेब्यू किया अपना, उसमें इसने कोई विकेट नहीं ली दोनों मैचेस में, ठीक है। फिर आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुजीबुर रहमान की जगह के ऊपर गज़नफ़र को रिप्लेसमेंट प्लेयर के तौर पर ले लिया। गज़नफ़र के लिए ये भी बहुत बड़ी बात थी भाई साहब, आईपीएल में के आर आपको ले रहा है। मैच कोई नहीं खेला लेकिन उन्होंने ले लिया था रिप्लेसमेंट के तौर पर। चलो जी, वो भी सेट हो गया। उसके बाद गज़नफ़र को मिली ये साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़। साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ में ना इस लड़के ने पहले मैच में जनाब कमाल कर दिया। 10 ओवर किए, 2 मेडन, 20 रन दिए, 3 विकेट्स ले गया। वहाँ से पता चला कि नहीं भाई, लड़के में जान है। अगले 2 मैचेस में ये दूसरे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच में कोई विकेट नहीं ली, तीसरे में 1 विकेट ली। लास्ट जो इसने मैच खेला वो बांग्लादेश के अगेंस्ट, आपको पता है, और उसमें भाई साहब ने लिए हैं 6 विकेटें 26 रन देकर, 6.3 ओवर्स, 1 मेडन। गज़नफ़र ने 6 विकेट्स, कैरियर बेस्ट एट द मोमेंट। 6 मैचेस, 6 इनिंग्स, 37.3 ओवर्स, 3 मेडन्स, 154 रन कंसीड किए हैं, 10 विकेटें हैं, 6 for 26 बेस्ट, 15.40 की एवरेज बॉलिंग, 4.10 की इकॉनमी, 22.5 का स्ट्राइक रेट, 5 विकेट हॉल। 6 मैचेस में अपने नाम पर कर लिया है। और अब मैं आपको बताऊं कि इसका नहीं कैरम बॉल पिक होता। इसने जो 6 विकेट्स लिए हैं, मैं उस दिन देख रहा था, दोबारा मैंने चेक किया सर, इसने ऑलमोस्ट 5 विकेट्स कैरम बॉल के ऊपर लिए हैं, 5 विकेट्स। उसका पिक ही नहीं हो रहा था। वो समझते, वो अफ़गानिस्तान वाले जा रहे थे इसका स्पिनर जिसे कहते हैं कि यार ये बॉल पड़ के जो है वो अंदर आएगा, पड़ के अंदर क्या आना, बॉल पड़ के जिसे कहते हैं वो बाहर जा रहा था, क्योंकि बेसिकली इज़ एन ऑफ ब्रेक ना। तो वो अच्छा रनअप भी इसका वो उस तरह स्पिनर्स वाला नहीं है, थोड़ा सा ज़रा भाग कर है, थोड़ा तेज़ सा रनअप है। तो वो एक तो तेज़ सा रनअप, फिर ऊपर से आपको ग्रिप भी नहीं पिक हो रही कि ये ऑफ स्पिनर आएगा, कैरम बॉल आएगा। इसने तबाही मचा दी बांग्लादेश के अगेंस्ट। और अब गज़नफ़र जो है ना वो ऑनेस्टली स्पीकिंग इस टाइम छाया हुआ है। अभी जो हुई थी ना इधर अफ़गानिस्तान में शबीज़ा T20 लीग, उसमें ये हाईएस्ट विकेट टेकर था। 18 विकेटें हैं इसकी 9 इनिंग्स में गज़नफ़र की। ये लीडिंग विकेट टेकर था उस टूर्नामेंट में। हालांकि उस टूर्नामेंट में और भी बड़े बड़े नाम थे, फजले हक फ़ारूकी, आप उनको देख लें, वो उनकी मेरा ख्याल है कि 12 विकेट्स हैं शायद फजले हक फ़ारूकी की। इस भाई साहब की 18 विकेट्स हैं। तो गज़नफ़र ने ना बेसिकली वो शाहिदी की बात को सही साबित किया हुआ है कि भाई पोटेंशियल बहुत है लड़के में, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट। और ज़ाहिर बात है विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेगा एक्सपीरियंस्ड होता जाएगा, अपनी वेरिएशंस पर और ज़्यादा काम करेगा और नई किस्म की कोई वेरिएशंस ईजाद कर ले, यू नेवर नो। ये इस लड़के का कमाल है। मज़ेदार बात यह है कि इस लड़के ने बांग्लादेश के अगेंस्ट एक नो बॉल किया और उस नो बॉल पे इसको छक्का पड़ गया फ्री हिट के ऊपर। तो शायद ही प्रेजेंटेशन में बता रहे थे कि जब इसने नो बॉल किया और इसको छक्का पड़ गया तो मैं इसके पास गया, मैंने इसको कहा, मैंने क्या कर रहा है भाई, हैं तू इधर नो बॉल करके छक्के खाने के लिए थोड़ी आया है, तो थोड़ा ज़रा यार ज्ञान लगा, ध्यान कर, ज़रा ऐसे थोड़ी होता है कि वो मुंह अड़ के उसने तुझे छक्का मार दिया, वो भी स्ट्रेट का।
ज़ाहिर सी बात है, फ्री हिट थी, शांटू ने छक्का मारा था, उसके लिए तो ईजी था, वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो इसने ज़रा बॉल भी थोड़ा जैसे कहते हैं किया, मेरा ख्याल है कैरम बॉल ही था, लेकिन थोड़ी फ्लाइट ज़्यादा दे दी थी, वो उसके बिल्कुल ही मुंह के आगे पड़ी, उसने तो कापा मारनी मारना था, फ्री हिट था, उसे कौन सा आउट होने का डर था, तो इस वजह से इसको स्ट्रेट का छक्का पड़ गया। बट उसके अलावा इस बंदे ने भाई नहीं खड़ा होने दिया बांग्लादेश की जिसे कहते हैं बैटिंग लाइनअप को। और ये बांग्लादेश के अगेंस्ट अभी 2 मैचेस और हैं, उसमें भी ये लड़का जो है ना, ही वुड बी दी मोस्ट डेंजरस जिसे कहते हैं बॉलर, क्योंकि ये नए बॉल से भी कर लेता है। इसने पहला स्पेल जो किया वो नए बॉल से किया था, और बांग्लादेश के अगेंस्ट पहले स्पेल में ये 1 विकेट लेकर गया, बाकी 5 विकेट इसने बाद में आकर ली हैं। इसने टॉप ऑर्डर में 1 विकेट ली, इसने बांग्लादेश के मिडिल ऑर्डर में 1 विकेट ली, और उसके बाद इसने पूरी की पूरी बांग्लादेश की टेल उड़ा कर रख दी गजनफर ने। तो गजनफर इज़ एन एब्सोल्यूट जिसे कहते हैं ना बॉलिंग जीनियस। वो लड़का जो है ना वो मेहनत करता है, जान मारता है, वो फुल टाइम कंसंट्रेशन के साथ सारी चीज़ें कर रहा होता है, तो वो आपको ना उसको देखकर पता भी चल रहा होता है। और ज़ाहिर बात है 5 विकेट हॉल कंप्लीट किया लड़के ने, मतलब पहले 10 मैचेस के अंदर ही, तो वो खुशी तो उसकी दीदनी थी। तो हमारी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं भाई, ढेर सारी नेक तमन्नाएँ दुआएं कि ये लड़का इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना नाम मज़ीद रोशन करे, अपने मुल्क का नाम मज़ीद रोशन करे। लड़के में स्पार्क है भाई, आई रियली होप कि ये लड़का बहुत आगे जाए। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।